हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ई फिल। ई फिल के अंदर 3 पॉइंट्स है: स्टिच स्पेसिंग, स्टिच लेंथ एंड स्टिच बैकवर्ड। हमने एक लाइन ड्रॉ किया, उसमें सेंट्रल फिल अप्लाई करेंगे। 6 मिलीमीटर्स की कॉलम विड्थ सेट करेंगे। ई फिल अप्लाई करेंगे। ई फिल का बटन है यहाँ पे। ई फिल की प्रॉपर्टी में से पहले 3 पॉइंट्स है: स्टिच स्पेसिंग, स्टिच लेंथ एंड स्टिच लेंथ बैकवर्ड। स्टिच स्पेसिंग जैसे हम सैटिन फिल, तातामी फिल में यूज करते हैं, वैसा ही ई फिल में भी कर सकते हैं। जितना हम यहाँ पे वैल्यू देंगे उतना 2 स्टिच के बीच में डिस्टेंस आएगा। उसके बाद आता है स्टिच लेंथ। हम यहाँ पे 2 mm लेंथ सेट कर देते हैं। उसके बाद स्टार्ट एंड पॉइंट को जॉइंट करते हैं। जब स्टार्ट और एंड पॉइंट जॉइंट होगा तो स्टिच लेंथ ऊपर की साइड आ जाएगा। स्टार्ट एंड पॉइंट अलग होगा तो स्टिच लेंथ ट्रैकिंग के जैसे नीचे की साइड आएगा। हमने यहाँ पे स्टार्ट और एंड पॉइंट जॉइंट रखा है। हम इस ऑब्जेक्ट में बैक स्टिच अप्लाई करेंगे और जब हम स्टार्ट एंड पॉइंट को अलग कर देंगे तो स्टिच लेंथ नीचे चला जाएगा। उसके बाद आता है स्टिच लेंथ बैकवर्ड। जैसे हम ट्रैकिंग को छोटा बड़ा करने के लिए यूज ट्रैकिंग लेंथ का यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर है स्टिच लेंथ बैकवर्ड। स्टिच लेंथ बैकवर्ड में 6 mm कर रही है और मशीन रन करके देखेंगे। यहाँ से पहले स्ट्रेट ट्रैकिंग चलेगा, फिर ऊपर से स्टिच चलेगा। तो ये था स्टिच लेंथ बैकवर्ड। ई फिल के अंदर हम कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बैक स्टिच लिया। चावल स्टिच लेना है तो लाइन पैरामीटर में जाना है। यहाँ से हम चावल स्टिच भी यूज कर सकते हैं जैसे हम लाइन फिल में करते हैं। देन प्रेस ओके। यहाँ पे हम लेंथ सेट कर देते हैं 6 मिलीमीटर्स। फिर इसके अंदर आता है ऑफसेट सीक्वेंस। तो उसके लिए यहाँ से हम ये सारी प्रॉपर्टी रीसेट कर देते हैं। लेंथ 2 मिलीमीटर सेट कर देते हैं। यहाँ स्टाइल में हम लेंगे हैंगिंग रिवर्स। फिर हम सीक्वेंस ऑन करेंगे। सीक्वेंस के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। ई फिल को हम कोई भी ड्राइंग मेथड से यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ड्यूअल साइड से सैटिन फिल। फिर उसको ई फिल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम ड्यूअल साइड में भी ई फिल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑफसेट सीक्वेंस ऑन किया है। ई फिल में सीक्वेंस अप्लाई हो गया। तो ये था ई फिल।